मेरा नाम वर्षा है। बहुत सारे सवाल थे दिमाग में गुरु को लेके। गुरु का स्थान हमारी ज़िंदगी में क्या होता है, इसमें कभी कोई शक नहीं था। लेकिन गुरु किसे बनाया जाए और गुरु से रिलेट बहुत सारे डाउट्स थे जो एक एक करके मैंने 2-3 बार हमारे ग्रुप में भी पूछा। लेकिन धीरे धीरे एंड ऑफ द कैंप कल रात तक सारे सवालों का जवाब मिल गया और अभी कोई भी डाउट नहीं है कि गुरु क्या है या गुरु किसे बनाए। एंड यस, वी वर ऑन द पाथ ऑफ सरेंडरिंग एंड आई थिंक आई हैव गॉट माई गुरु। एंड एक चीज़ समझ में आई जो रियलाइज़ हुआ कि मनोज जी बहुत समय से बोलते थे लिया वनार करो, लिया वनार करो। काफ़ी बार छूटा, फिर पकड़ा, फिर वापस उन्होंने रिमाइंड कराया, फिर वापस शुरू किया, करते करते लेकिन कभी भी पूरी तरीके से छोड़ नहीं दिया। मनोज जी ने बोला है करना है तो किया। लेकिन जब अब ये नया जो लिया वनार मनोज जी भाई सिस्टम पे जब शुरू हुआ, सो उसमें जो एक बड़ा सा जो लीप मिला, मतलब जो अवेयरनेस जो मल्टीपल फोल्ड से जो बढ़ गया, दैट वाज रियली अमेजिंग। एंड दैट आई रियलाइज कि यस, बस हाथ पकड़े रहो, रास्ता अपने आप मिलता जाएगा। मेरा नाम कपिला है, मैं गुड़गांव से हूँ। मेरी रियलाइजेशन है स्कोप कैंप से, आई थिंक शब्दों का हेर फेर। जैसे यहाँ पे टॉपिक जब आता है तो सब बोलते हैं गुरु शिष्य। कल जो मैंने पिक किया मनोज जी से, जब उन्होंने बोला शिष्य गुरु, मेरे लिए इस पूरे कैंप का मतलब ही बदल गया। इस कैंप में ये कभी नहीं मुझे नहीं समझ में आया कि गुरु क्या होता है, कौन होता है, कौन किसको गुरु बना सकते हैं। मुझे ये समझ में आया कि शिष्य कौन होता है। सरेंडर गुरु को नहीं करना होता, सरेंडर शिष्य को करना होता है। और अगर हम और मुझे एक चीज़ और सेकेंडली मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि मुझे लगा कि मुझे 2019 में एक गुरु मिला, उसको 4 साल हो गए, 4.5 साल हो गए। फर्स्ट टाइम में आए, मैंने को याद आज भी मैंने माइक पे बोला था, मेरे गुरु ने मुझे ढूंढ लिया। दैट इज़ माई लर्निंग फ्रॉम दिस टुडे। मुझे सदगुरु मिले 7 जनवरी 2019 को, लेकिन मेरे गुरु मुझे जन्म के साथ ही मिल गए थे। अपनी आंखें नहीं खोली तो मेरी गलती है। सो दैट इज़ माई लर्निंग टेक अवे और रियलाइजेशन इज इट्स नॉट गुरु शिष्य फॉर मी, इज शिष्य गुरु फॉर। तो मैंने अपने ऊपर ध्यान देना, अपने ऊपर काम करना है। गुरु तो हैं ही अच्छे। कल जो एक एक्सरसाइज लिया था मनोज जी ने कि आप जिसको मानते हो उसके गुण और अवगुण लिखने थे, तो मैंने उनके बारे में बहुत सारे गुण ही लिखे थे। जो मेरे मेंटोर है, मेरे गाइड है, तो एक ही उनका मैंने अवगुण लिखा था। और देन मनोज जी ने वो प्रैक्टिकल पार्ट इस तरह से बदला कि कम्प्लीटली वो मेरे लिए ही था और मैं उस पर काम करूँगी, उस ट्रिगर पॉइंट पे जो मैंने मेरे मेंटोर गाइड के लिए लिखा था। एंड थैंक यू सो मच कि वो ट्रिगर मुझे समझ में आया इस कैंप में। एंड मेरा और एक एक्सपीरियंस ऐसा है इस भक्ति के लिए, तो मैं जस्ट कैंप में आई थी कि यहाँ आने के बाद मेरी एनर्जी अलग लेवल की हो जाती है। तो बस मैं ऐसे आती गई और इस गुरु पूर्णिमा के 4 या 5 दिन पहले मुझे सपने में मनोज जी आए थे। बस वो हंस रहे थे, ऐसे ही सफ़ेद कपड़े थे उनके। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों हंस रहे। देन बहुत उसको 2-3 दिन मैंने उसको सोचा और समझा कि जो मैंने उन गुरु जी की फ़ोटो बनाई थी मेरे मेंटोर के लिए, तो उन्होंने मुझे वो नारायण प्रोसेस के दिन मांग ली कि ये फ़ोटो आप मुझे दे दो। तभी मुझे समझ लेना था कि उन्होंने मुझे एज अ शिष्य स्वीकार किया था। बट मुझे 1 साल लगा ये जानने में कि मेरे गुरु ने मुझे स्वीकार किया है, लेकिन मैं गुरु को नहीं समझ पाई थी। सेम उसी दिन मैंने मनोज जी को एक ऑडियो भी डाला इस रिलेटेड। एंड थैंक यू सो मच। मैं इस जर्नी में यहाँ तक आई हूँ एंड मुझे मेरे गुरु मिल गए। थैंक यू एंड लॉट्स ऑफ लव मनोज जी। मेरा ये रियलाइजेशन है कि एक्चुअली कितना भी बुकिश नॉलेज लेने से या कितना भी स्पिरिचुअल लिटरेचर लास्ट 10 साल से पढ़ रहा हूँ, लेकिन जो यहाँ पे आके 2 दिन में सीखा, वो 10 साल के वो लिटरेचर से कुछ नहीं सीख पाया। वो सिर्फ थ्योरी था। तो प्रैक्टिकली सीखना और सीखने से भी उसका अनुभव लेना, ये मेरे लिए बहुत 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 इम्पोर्टेंट था।